Hello students, welcome back. Today is the video for class 10 session 3rd, subject science, and chapter is chemical reaction and equation. In previous video we have learned about how to balance a chemical equation, and now today's topic is types of chemical reaction. So here types of chemical reaction. So there are 5 types of chemical reaction generally. First one is combination reaction, second is decomposition reaction, third is displacement reaction, fourth one is डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन. तो आज हम ये केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, तो नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन टू कंबाइन, इट मीन्स कंबाइन होना. सो रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट are called combination reaction. So in combination reaction, two or more substance combine and then they form only one single product, only one substance. आप यहाँ पे example देख सकते हैं. When A and B, suppose एक substance है A और दूसरा है B. When they combine, they form वन सिंगल कंपाउंड दैट इज़ ए बी. जब ए और बी ने कंबाइन किया, वो दोनों मिले तो उन्होंने एक कंपाउंड बनाया दैट इज़ ए बी. तो यहाँ पर ए और बी दोनों कंबाइन हो रहे हैं एंड दे फॉर्म ए बी. सो दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं. व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. का मतलब जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में बर्न होता है, बर्न होना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना. तो यहाँ पे हमने मैग्नीशियम लिया है, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है. तो व्हेन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट इट विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो उसने केवल एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, एक मैग्नीशियम था और एक ऑक्सीजन. तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन किया और दोनों ने मिलकर बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड. सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं. When carbon and oxygen react, they form carbon dioxide CO2. So this is also an example of combination reaction. अब सेकेंड देखेंगे decomposition reaction. अब डिकम्पोज होना मतलब ब्रेक डाउन होना, ब्रेक होना, टूटना. So in decomposition reaction, in which one compound decomposes, it means breaks up. So in which one compound breaks into or more compound or element are known as decomposition reaction. So decomposition reaction actually just opposite of combination reaction. In combination reaction में दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डिकम्पोजिशन में एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होता है और टू और मोर कंपाउंड्स को बनाता है. सो डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट हैं. ओके, तो हियर एग्जांपल ए बी. सपोज एक कंपाउंड है ए बी जब डिकम्पोज हुआ, ब्रेक हुआ, तो ये ए और बी दो अलग अलग सब्सटेंस में टूट गया. तो बिकॉज ये ब्रेक हुआ है, ये पूरा पहले ए बी था, फिर ये ब्रेक होके ए और बी बनाया. सो दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन. इसका एक एग्जांपल देखेंगे. व्हेन CaCO3 इट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट. CaCO3 डिकम्पोज इट विल गिव CaOCO2. यहाँ पे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है. जब इसको हीट किया, दिस इज़ अ सिंबल फॉर हीटिंग. तो जब इसको हीट किया तो ये टूट गया, ये ब्रेक डाउन हुआ. किस किस में ब्रेक डाउन हुआ?
इसने दिया CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. सो व्हेन CaCO3 heated it gives कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये एक पहले ये सिंगल कंपाउंड था, फिर ये रिएक्शन के बाद ये इसने दो अलग अलग सब्सटेंस में ये ब्रेक हुआ. सो दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. And now decomposition reaction further divided into three categories. So that is, देखिए इस स्लाइड में आप देख सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को तीन और सब कैटेगरी में डिवाइड किया है. पहला है दिस इज डिकम्पोजिशन. तो इसको तीन और कैटेगरी हैं. पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड है इलेक्ट्रोलाइटिक, थर्ड है फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन. इट मीन्स जब किसी सब्सटेंस को हम ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि किसके प्रेजेंस में वो ब्रेक हो रहा है, किसके प्रेजेंस में वो डिकम्पोज हो रहा है. सो थर्मल का मतलब होता है हीट. इफ़ एनी सब्सटेंस ब्रेक्स अप इनटू टू और मोर सब्सटेंस बिकॉज ऑफ हीटिंग, हीट की वजह से अगर कोई टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक? अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोज हो रहा है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक. एंड व्हाट डू यू मीन बाय फोटोलिसिस? फोटो मीन्स लाइट. तो when any substance decompose into two or more substance because of sunlight, that is called photolysis. तो decomposition reaction को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड फोटोलिसिस. सो दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन. So when compound is decomposed because of heating, थर्मल का मीनिंग होता है हीट की वजह से. तो जब कोई कंपाउंड हीटिंग की वजह से डिकम्पोज होता है, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन. इसका एक एग्जांपल आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे. CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया, सो देन इट ब्रेक्स इनटू CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. एक और एग्जांपल देखेंगे, आयरन सल्फेट, that is iron sulfate, FeSO4. When we take iron sulfate and heat the iron sulfate, it divides in these substances. Fe2O3, that is called iron oxide, SO2 sulfur dioxide, SO3 sulfur trioxide. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इन दोनों एग्जाम्पल को अच्छे से याद कीजिए. तो when ferrous sulfate heated, it breaks into iron oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. So in which compound decompose into simpler compounds because of electricity. नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी. अगर कोई कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेक कहीं पर हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. एग्जांपल ले लेंगे H2O वाटर. वाटर गिव्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट मीन्स जब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो ब्रेक होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. एक और एग्जांपल लिया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्साइड इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है. ओके, थर्ड है फोटो डिकम्पोजिशन. फोटो मीन्स होता है लाइट, ठीक है. और रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोज बिकॉज ऑफ सनलाइट. सनलाइट की वजह से कोई ब्रेक हो रहा है. इसका भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये एग्जाम में भी आते हैं. AgCl सिल्वर क्लोराइड. सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में इट गिव्स सिल्वर एंड क्लोरीन. ऐसे ही व्हेन this is silver bromide in the presence of sunlight it gives silver and bromine. Okay, now student this is second reaction that is called displacement reaction. नाम से पता चलता है डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेसमेंट. so the chemical reaction in which one element takes place
takes sorry the chemical reaction in which one element takes the place of another element in a compound are called displacement reaction. So students, इस रिएक्शन में कोई एक एलिमेंट होता है, वो दूसरे एलिमेंट का जो प्लेस होता है, जो जगह होता है, उसको ले लेता है. इसमें एग्जाम्पल से देखेंगे. दिस इज Fe आयरन एंड दिस इज कॉपर सल्फेट. ठीक है. सो व्हेन आयरन एंड कॉपर सल्फेट रिएक्ट, देन आयरन टेक्स द प्लेस ऑफ कॉपर, बिकॉज आयरन क्या होता है, पावरफुल होता है. आयरन पावरफुल होता है कंपैरिजन टू कॉपर. तो क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है, तो आयरन आता है और इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो कॉपर की पोजीशन है उसको हटा देता है और कॉपर को हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है. तो इस वजह से इट बिकम्स FeSO4 और ये कॉपर यहाँ से अलग हो जाता है. सो दिस इज डिस्प्लेस, क्योंकि यहाँ पे आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है. दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो जब आयरन ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया, तो क्योंकि कॉपर यहाँ से चला गया है इधर, तो यहाँ पे आ गया आयरन, तो इसका नाम होगा आयरन सल्फेट. एक और एग्जांपल देखेंगे. व्हेन जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो जो जिंक है, जो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से H को रिप्लेस करता है और ये H निकल गया और इस H की जगह पे कौन आ गया, जिंक. सो दैट इज कॉल्ड ZnCl2, जिंक क्लोराइड. हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट. इससे पहले पढ़ी डिस्प्लेसमेंट, नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट. So reaction in which ions are exchanged between two reactants forming new compounds are called double displacement reaction. Example देखिए. दिस इज BaCl2, बेरियम क्लोराइड. जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये है सोडियम सल्फेट, इन दोनों का रिएक्शन होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे अपने आयंस को. तो BaCl2 में 2 आयंस है, एक बेरियम है, क्लोरीन है, और सोडियम सल्फेट में भी 2 हैं, एक सोडियम है और एक सल्फेट है. तो ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे. मतलब जो ये बेरियम है वो चला जाएगा सोडियम की जगह पे और बनाएगा बेरियम सल्फेट, और जो Na है वो आ जाएगा इस जगह पे और ये बनाएगा NaCl. इट मीन्स BaCl2 में इसका मतलब ये है कि जो ये BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड, इसमें BaCl2 में बेरियम आयन रिलीज होके सल्फेट के साथ चला जाएगा और बेरियम सल्फेट बनाएगा, और ये जो सोडियम है वो उस क्लोरीन के साथ मिलके सोडियम क्लोराइड बनाएगा. तो इसलिए इन दोनों ने अपने आयंस को बिकॉज एक्सचेंज किया है, तो इसमें लिखा जाता है कि रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स एंड फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड, और ये न्यू कंपाउंड बनाएगा. तो यहाँ पे जो ये एक्चुअली ये जो बेरियम सल्फेट होता है, ये अपना एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है. प्रेसिपिटेट इट मीन्स प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, और जो एक सॉल्यूशन में एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेट. इसको हम आगे भी पढ़ेंगे. अब एग्जाम में कहीं कहीं पर आता है व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन. तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन इन विच द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म. तो यहाँ पे लिखा है the double displacement reaction in which precipitate is formed is also called precipitate reaction. एक और एग्जांपल देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है. एक एग्जांपल ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड जब व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है. सो Na, यहाँ पे N जो Na है वो H की जगह ले लेगा और बनाएगा NaCl, और जो OH है वो
सॉरी, जो OH है वो H के साथ मिलके बनाएगा H2O। तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक और एग्जांपल देंगे, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको आप याद कीजिएगा। लेड नाइट्रेट PbNO3 का टॉइस, दिस इज लेड नाइट्रेट। व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड इट विल गिव लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे भी आयन का एक्सचेंज हुआ है। पहले यहाँ पे लेड के साथ नाइट्रेट था, अब यहाँ पे लेड के साथ क्या आया है, आयोडीन आ गया। ये आयोडीन आया यहाँ से, और यहाँ पे पोटेशियम के साथ आयोडाइड था, अब यहाँ पे पोटेशियम के साथ कौन आया है, ये नाइट्रेट आ गया। तो यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडेट दो न्यू सब्सटेंस बनते हैं, और ये यहाँ पे लेड आयोडेट का येलो प्रेसिपिटेट रिएक्शन में मिलता है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट सेशन हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, दैट इज़ लास्ट रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप ये सब प्रैक्टिस कीजिए और इनका एग्जाम्पल भी आप अच्छे से याद कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।